झांसी के एनआईसीयू में आग लगने से 10 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। लिहाजा प्रदेश सरकार द्वारा तमाम जिलों में अभियान चलाकर इस बात को सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं कि तमाम जो अस्पताल हैं उनकी ओपीडी से सहित आईसीयू एनआईसीयू किस तरीके से काम कर रहे हैं, वहाँ फायर सेफ्टी के इंतजामात हैं या नहीं है। नोएडा के सीएफओ यहाँ चाइल्ड पीजीआई अस्पताल में पहुँचे हैं। सर, भ्रमण आप लोग कर रहे हैं, किस तरीके की खामियाँ मिली, किस तरीके के यहाँ सहूलियत मिली? देखिए, मैं सबसे पहले आज जो झांसी की दुखद घटना हो गई है, इसके मद्देनज़र जो है कमिश्नर महोदया ने हम लोगों को निर्देश दिया है कि 3 दिवस से लेकर 4 दिवस में जितने भी जनपद गौतम बुद्ध नगर में अस्पताल हैं उनकी विस्तृत चेकिंग हो जाए, निरीक्षण हो जाए और ट्रेनिंग का भी उसमें एक पार्ट रखा है। वो हम लोगों को करने के बाद जिसमें कमियां पाई गई हैं वो हम लोग जो है मैडम को अवगत कराएंगे और आप लोगों को जो अस्पताल जिनमें कमियां पाई गई आप लोगों को भी लिखित में हम लोग देंगे। चाइल्ड पीजीआई अस्पताल में काफ़ी बच्चे होते हैं, खाली गौतम बुद्ध नगर नहीं आसपास के इलाके के भी होते हैं। यहाँ निरीक्षण किया, अभी शुरुआती जांच में किस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाइल्ड पीजीआई जो है काफ़ी क्रिटिकल चीज़ें होती हैं क्योंकि इसमें ऐसे बच्चे हैं जो कि 0 डे से लेके 1 मंथ तक एनआईसीयू में रहते हैं। बाद में इनको जो है पेडियाट्रिक वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। ये बच्चे बिल्कुल खुद से बोल नहीं पाएंगे, खुद से भाग नहीं पाएंगे और एनआईसीयू खुद ही एक बहुत क्रिटिकल जगह है जहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रखा जाता है, जहाँ पे कि आग लगने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। बात करें चाइल्ड पीजीआई सेक्टर जो 30 में है, इनकी बहुत अच्छी बात यह है कि इनके यहाँ लगभग सिस्टम्स लगे हुए हैं। फायर फाइटिंग सिस्टम्स के लिए इन्होंने मेंटेनेंस, थर्ड पार्टी मेंटेनेंस की टीम लगा रखी है। कुछ इनमें कमियां पाई गई हैं, जैसे कि स्मोक एक्सट्रैक्शंस जो हैं वो काम नहीं कर रहा है, डक्ट काम नहीं कर रहा है, डक्ट में पानी लीकेज की वजह से कहीं पे पाइप लीकेज है, डिटेक्शन सिस्टम्स कहीं काम नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों को अवगत करा दिया गया है। आप लोग के द्वारा भी हमें आश्वासन मिला है कि 10 से 15 दिन में इसको भी ठीक करा लिया जाएगा। जिस तरीके के हालात झांसी में बने, क्या वजह होती है और कैसे उससे बचा जा सकता है, एक सलाह के तौर पर अगर आप देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप तमाम जितने भी अस्पताल में अगर अग्नि दुर्घटनाएं बच्चों में देखेंगे तो चाइल्ड पीजीआई हो या कोई भी जिसमें बच्चे एडमिट होते हैं उसमें एनआईसीयू में और आईसीयू में ही अग्नि दुर्घटना होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ज़्यादा लगे रहते हैं, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती हैं, तो कोई भी फ्लेम को ऑक्सीजन उसमें इग्नाइट कर देती है और ऑक्सीजन से कंबस्टिबल मटेरियल जो भी थोड़ा भी जलने वाला होता है वो अधिकतर जलता है क्योंकि ऑक्सीजन अच्छा सोर्स है उसको सप्लाई का और ये प्योर ऑक्सीजन होती है। तो निश्चित तौर पे है, मैं आप लोगों के माध्यम से आपके श्रोतागण से बस यही गुजारिश करूंगा कि जो है आएँ और हम लोग को भी अवगत कराएं। डॉक्टर साहब लोगों से भी हमने ये गुजारिश की है कि एक मॉक ड्रिल प्रैक्टिस किया जाए कि हम लोगों के अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है, जैसे अर्थक्वेक है, सिस्मिक जोन 4 है, अथवा बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, अथवा कोई भी घटना हो जाती है, आग लग जाती है, तो हम इन बच्चों को कैसे बाहर निकालें। अगर हम बच्चों को बाहर निकालने में सक्षम हो जाएं तो निश्चित तौर पे जो है हम लोग इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इस दुर्घटना में जोखिम, जो जान की जोखिम है, उसको में हम कभी ला सकते हैं। जो स्टाफ होता है खासतौर पर एनआईसीयू का या आईसीयू का, उस स्टाफ को कैसे क्या क्या ध्यान रखने चाहिए सर? देखिए, अभी हम लोग एक मुहिम के तहत पे इनको ट्रेनिंग का एक पार्ट बनाएंगे कि ट्रेनिंग दी जाए और कुछ जो लॉक्स वगैरह हैं वो लॉक जो खोले जाएं। आपने तमाम यूट्यूब में भी वीडियो देखा होगा कि नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर साहब लोग जो भी इसमें अग्नि दुर्घटना होती है तो सबसे पहले जो है वो बच्चों को बाहर निकालते हैं। तो मैं फिर से डॉक्टर साहब लोगों से गुजारिश करूँगा कि इसको मेंटेन किया जाए। बच्चे खुद जा नहीं सकते, खुद बोल नहीं सकते हैं, तो सबसे पहले उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए और उनको तत्काल कोई भी घटना होती है तो हम लोग उनको बाहर निकाला जाए। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो गौतम बुद्ध नगर में 3 दिनों तक अभियान चलेगा तमाम अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों को लेकर। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ अमित चौधरी, न्यूज नेशन, नोएडा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।